ओम श्री नीलकंठाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। इस कराल काल कलयुग में भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, दुष्ट शक्तियों की बाधा और शत्रु के द्वारा भेजे गए टोना टोटका, तमाम प्रकार के मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन जैसी बाधाओं से व्यक्ति परेशान होते हैं। थोड़ी बहुत भी बाधाएं हो जाती हैं, लेकिन आम व्यक्ति के लिए ये बाधाएं बहुत बड़ी होती हैं। तरह तरह से लोग प्रयास करने लगते हैं और कहीं भी लाभ जब समझ में नहीं आता तो थक हार के बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि अब मेरी बाधा का उपाय नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान नीलकंठ महाराज तंत्र मंत्र के जनक माने जाते हैं और इनके नीलकंठ अघोरास्त्र स्तोत्र का यदि हम पाठन करते हैं, इस स्तोत्र का यदि हम जापन करते हैं, इस स्तोत्र का सिद्धीकरण करके यदि हम प्रयोग करते हैं तो बड़े से बड़ी भूत बाधा, बड़े से बड़ी प्रेत बाधा, तमाम प्रकार की ग्रह बाधा, डाकनी, साकनी, ब्रह्म राक्षस, दैत्य की बाधा और समस्त प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने देखा होगा तरह तरह की पूजा पाठ, अनुष्ठान, मंत्र जप का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी जो ऊर्जा है या तो कोई चुरा लेता है या वातावरण में विलीन हो जाती है, उसका फल भी उन्हें नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों के लिए यह नीलकंठ अघोरास्त्र स्तोत्र एक शक्तिशाली स्तोत्र है, क्योंकि इसके पाठन करने से समस्त प्रकार की हमारी जप शक्ति, समस्त प्रकार की हमारी पूजा पाठ का फल हमारे पास ही रहता है और हमारे तंत्र मंत्रों का संरक्षण भी होता है। भगवान भोलेनाथ हमारी विद्या की रक्षा भी करते हैं, उसे साक्षात इंद्र भी नहीं चुरा सकता। भगवान भोलेनाथ का यह नीलकंठ स्तोत्र कब कब जाप करना चाहिए, कैसे इस मंत्र को पाठन करना चाहिए, यह सब जानकारी इस वीडियो में आप जानेंगे। साबर मंत्र तो आपने बहुत सारे सुने, साबर मंत्रों का विधि विधान भी आपने बहुत तरह से जाना, अलग अलग मंत्रों के अलग अलग परिणाम भी आपने पाए। आज अघोरास्त्र मंत्र या नीलकंठ अघोरास्त्र स्तोत्र के फायदे और इसकी शक्ति से आप परिचित होंगे कि यह कैसे आपकी बाधा का हरण करेगा, कैसे आपके पास से नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगा, कैसे शत्रु की बाधा को पलटाएगा, उस बाधा को जलाकर राख कर देगा। भगवान नीलकंठ महाराज के इस स्तोत्र का पाठन करने के लिए आपको मुहूर्तों की जरूरत नहीं है, किसी भी दिन से शुरुआत आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ मुहूर्त तो हैं, जैसे कि शिवरात्रि है, महीने का कोई भी सोमवार आप ले लीजिए, 3 सोमवार पड़ते हैं, किसी किसी महीने में तो 4 सोमवार भी पड़ जाते हैं। इसके अलावा अमावस्या का दिन भी इस स्तोत्र के लिए विशेष माना जाता है। नीलकंठ अघोरास्त्र स्तोत्र जो है यह कुछ मंत्रों का संगम है, इसमें 4 से 5 मंत्रों का यह संगम है और वैसे कोई व्यक्ति चाहे इन अलग अलग मंत्रों का प्रयोग करके भी लाभ ले सकता है, क्योंकि पूरे स्तोत्र का पाठन करने और जाप करने में बड़ा दिक्कत होती है। इसमें से सिंगल मंत्र अपनी जरूरत के हिसाब से चुनाव करके आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें समस्त प्रकार की भूत बाधा को नष्ट करने वाले मंत्र का भी जुड़ाव है, अपनी विद्या को संरक्षण करने का मंत्र भी जुड़ाव है, डाकनी, साकनी, ब्रह्म राक्षस, तमाम प्रकार की दानव और बेताल की बाधाओं को भी नष्ट करने का मंत्र शामिल है। समस्त प्रकार की रोग व्याधि, यहाँ तक कि विषैले जानवरों के दंश से बचाव करने का भी इसमें मंत्र शामिल है और ग्रह बाधा को शांत करने वाला मंत्र भी शामिल है। यानी यह एक मंत्र संगम मान लीजिए, नीलकंठ अघोरास्त्र यह मंत्र संगम आप मान लीजिए। अब इस मंत्र को शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजन करिए। जो आपको आता है, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पंचोपचार से पूजन आता है तो भगवान भोलेनाथ का पंचोपचार से पूजन करिए। भगवान का शिवलिंग मंदिर में हो या घर में हो, उसका बढ़िया से स्नान कराइए, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, दूध दही से स्नान कराइए, ठीक है। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद उनके ऊपर वस्त्र अर्पण करिए, तिलक अर्पण करिए, धतूरा हो गया, सफेद आँख हो गया, ऐसे पुष्पों का भी उनके ऊपर अर्पण करिए। कोई पुष्प नहीं मिलता तो जो आपको पुष्प आपके घर में हो वह पुष्प भी आप अर्पण कर सकते हैं। बिल्व पत्र अर्पण करिए, समी के पत्ता अर्पण करिए, ठीक है। सारी जो पूजन विधि है यह
साधारण पूजन विधि है, आप डेली करते हैं, नित्य प्रतिदिन करते हैं, वही पूजन आपको करना है। धूप दीप नैवेद्य दिखाइए और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करिए। उनके सामने यदि स्तोत्र का पाठन करने वाले हैं तो दीपक जला लीजिए, आसन पर बैठ जाइए। अगन्यास करन्यास यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे अगन्यास करन्यास के मंत्र जो हैं हम आपको उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। और नहीं कर सकते तो डायरेक्ट विनियोग पढ़िएगा और सीधा आप स्तोत्र का पाठन करिएगा, ठीक है। प्रयास करिएगा कि इस स्तोत्र का आप 108 बार पाठन कर पाएं, किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी अमावस्या के दिन या शिवरात्रि के दिन, ठीक है। महीने में हर महीने में सोमवार पढ़ते हैं, अमावस्या भी हर महीने में पड़ती है। आपने संकोच इस स्तोत्र का आप पाठन कर सकते हैं। 108 बार पाठन करते हुए इस स्तोत्र की 5 आहुतियां आपको हवन कुंड में डालनी चाहिए। यदि आपके पास समय है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, 11 डाल सकते हैं, 21 डाल सकते हैं और ओम नमः शिवाय के नाम से भी आप आहुतियां डाल सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है और इस स्तोत्र की शक्ति जागृत हो जाती है। और जैसे ही इस स्तोत्र की शक्ति जागृत होती है, इसमें शामिल मंत्र संगम भी जागृत होती है, तो आपके जीवन से समस्त प्रकार की बुरी बाधाएं दूर होने लगती हैं। देखिए, स्तोत्र का नाम सुन के लोग साधारण समझने लगते हैं, ठीक है। लोग मंत्रों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो हम बता दें कि यह है बहुत शक्तिशाली मंत्रों का संगम है। आप चाहें तो इसमें सिंगल मंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और आप चाहें तो पूरे स्तोत्र का पाठन करें, वो आपके समय के ऊपर निर्भर करता है। बस स्तोत्र का पूरे पाठन करेंगे आप तो जब संख्या कम कर पाएंगे, दिन भरे में आप 1-2 माला 5 माला कर पाएंगे और सिंगल मंत्र यदि आप लेके चलेंगे तो एक दिन में आप 5000 भी जाप कर सकते हैं, एक दिन में आप 11000 भी जाप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा जप है उतनी ज़्यादा शक्ति। इस सिद्धांत को मानते हुए हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 108 बार तो कर ही पाएं। अधिक कर पाते हैं तो अधिक भी आप कर सकते हैं। इतने में ही इस स्तोत्र में शामिल मंत्रों की शक्ति जागृत हो जाती है और आपके यहाँ से समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण होना शुरू हो जाता है। मन की, तन की, घर की समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, ग्रह बाधा शांत होती है, धन आगमन के मार्ग खुलते हैं, विषैले जीव जंतुओं का आना घर में बंद हो जाता है। घर में आना तो ठीक है, स्वप्न में तक आना बंद हो जाता है इन विषैले जीव जंतुओं। यदि भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, तो इसके सिंगल मंत्रों का प्रयोग करके आप झाड़ा फूंकी भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव तंत्र मंत्रों के रचयिता जनक माने जाते हैं और उन्हीं के स्तोत्र का या उन्हीं के मंत्रों का यदि हम पालन करते हैं तो कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी बाधा, मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन, शत्रु के द्वारा किसी भी तरह का घात हमारे ऊपर भेजा गया हो, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब आपकी श्रद्धा और विश्वास के ऊपर निर्भर करता है कि आप स्तोत्र के प्रति या मंत्र के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं, ठीक है। जितनी आपकी श्रद्धा होगी मंत्र के प्रति, जितना आपका मंत्र से लगाव होगा, जितना विश्वास होगा, उसी गति से मंत्र प्रभावशील होते हैं। और यह स्तोत्र हम पहली बार नहीं आपको बता रहे हैं। इस स्तोत्र का हम अपने चैनल पर कई बार श्रवण करा चुके हैं और कई जगह अलग अलग जगह किताबों में, इंटरनेट पर इस स्तोत्र के बारे में आपने पाठन भी किया होगा, लेकिन विधि विधान से पाठन नहीं किया होगा। इसका एक बार अनुष्ठानिक रूप से विधि विधान करके, जो कि छोटा सा विधि विधान पाठ करके देखिए, आपको इसकी असीम शक्ति का पता चल जाएगा और समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करने में आप सक्षम हो जाएंगे। इस स्तोत्र के मंत्रों से आप स्वयं की बाधा का तो हरण कर ही सकते हैं, साथ साथ में परोपकार में भी इस स्तोत्र के मंत्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं। किसी को बिच्छू दंश हो गया, किसी को सर्प दंश हो गया, तदैया का दंश हो गया, ऐसे में इसके किसी भी मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं, तुरंत ही बाधाएं दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि किसी को कफ की बीमारी है, बात की बीमारी है, बुखार का रोग है, तमाम प्रकार के शारीरिक रोग होते हैं, उन रोगों में भी इस मंत्र से, इस स्तोत्र के मंत्रों से आप झाड़ा लगा सकते हैं। भूत व्याधि, प्रेत व्याधि, तंत्र व्याधि होने पर इस स्तोत्र का एक बार पाठन करते हुए जल विमंत्रित करके आप पिला सकते हैं, या फिर इसमें शामिल किसी एक मंत्र का प्रयोग करके भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। भूत प्रेत व्याधि निस्त नाबूद हो जाएगी, हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। अघोरास्त्र, नीलकंठ अघोरास्त्र मंत्र है इस स्तोत्र में, और समझ लीजिए अस्त्र मंत्र, यानी कि इनका कोई पार नहीं पा सकता। यदि आप मंत्रों को प्रयोग कर करके थक गए हैं तो एक बार अस्त्र मंत्रों का प्रयोग करिए, जैसे कि अघोरास्त्र हो गया, पशुपतास्त्र हो गया, नारायण अस्त्र हो गया, सुदर्शन अस्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, यमास्त्र हो गया। ऐसे अस्त्र मंत्रों का प्रयोग करिए, बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी, भाग नहीं पाएंगी।
हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, इस स्त्रोत को डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे या फिर इस स्त्रोत को हमने श्रवण कराने के लिए उपलब्ध कराया है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिलेगा जिस पे हमने लगातार इस स्त्रोत को श्रवण कराने का प्रयास किया है। इस स्त्रोत को श्रवण करिए, इसका लाभ लीजिए, क्योंकि यह स्त्रोत श्रवण करने मात्र से प्रभाव दिखाता है, समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है। ठीक है, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अब बड़ा स्त्रोत है इसलिए हम पाठन करके आपको श्रवण नहीं करा सकते। डिस्क्रिप्शन में बल्कि लिंक हमने छोड़ दिया है जहां हमने इस स्त्रोत का संपूर्ण लंबा आधा 1 घंटे का श्रवण उपलब्ध कराया है। श्रवण करिए और इस स्त्रोत की शक्ति से अपनी बाधाओं का हरण करिए। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।